हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, एक दीपक घर में इस जगह जला देना, शत्रु और दुश्मन पूरी तरह परास्त हो जाएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की। तो जिन लोगों के जीवन में शत्रु और दुश्मन बढ़ते ही जा रहे हैं, आप अपने शत्रुओं से, अपने दुश्मनों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। 1000 शत्रु हो, लाख शत्रु हो या करोड़ों ही आपके शत्रु क्यों ना हो, पूरी तरह से आपके शत्रु आपके जीवन से दूर होते हैं। कितने भी पावरफुल, कितने भी ताकतवर आपके शत्रु क्यों ना हो, जैसे ही यह दीपक आपने घर की इस दिशा में जलाया, समझ लीजिए शत्रु जो है यह थर थर कांपेंगे, चारों खाने चित्त हो जाएंगे, इनकी सारी अकड़ निकल जाएगी इस दीपक के उपाय को आप जैसे ही करेंगे। अब देखिए, शत्रु आपके ऊपर पीठ पीछे वार कर रहे हैं। मतलब आपको नहीं पता कि कौन व्यक्ति है, कौन आपका शत्रु है जो आपको कष्ट पहुंचा रहा है, आपके धन को हानि पहुंचा रहा है, आपके ऊपर जादू टोना करवा रहा है, ब्लैक मैजिक करवा रहा है। कोई भी ऐसी तांत्रिक क्रिया से आप अपने जीवन में बहुत परेशान हो चुके हैं जो शत्रु आपके ऊपर करवा रहा है, तो समझ लीजिए कि आज की वीडियो का यह उपाय तंत्र मंत्र को तुरंत काट देता है और शत्रु जो है यह कभी भी आपके ऊपर कुछ नहीं कर पाते हैं। क्योंकि देखिए, यह जो समय है कलयुग का है, और कलयुग में जिस व्यक्ति के पास धन है, पैसा है, उसके शत्रु बढ़ रहे हैं। बहुत सारे सीधे, साधारण, सरल से जो स्वभाव के लोग होते हैं, वह सोचते हैं कि हम तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते, फिर हमारे शत्रु कैसे हो सकते हैं। देखिए, जिनके पास पैसा है, अपना घर है, धन है, जिनके घर में सभी लोग प्रसन्न रहते हैं, ना उनके शत्रु बहुत जल्दी बनते हैं। जिनका व्यापार अच्छे से चल रहा है या कोई बड़ी नौकरी लग गई, उच्च पद पर कोई नौकरी लग गई, उनके शत्रु बहुत जल्दी बनते हैं। अब इन्हीं शत्रुओं से आपको बचना है जो आपको पीठ पीछे परेशान कर रहे हैं या सामने से डराते हैं, सामने से धमकाते हैं। आपके धन पर, आपकी संपत्ति पर, आपके पैसे पर उनकी बुरी नजर है, या आपके व्यापार को हड़पना चाहते हैं, या व्यापार को बर्बाद करना चाहते हैं, या घर के सदस्यों को बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसा समझ लीजिए, यह उपाय से शत्रु का किया कराया और शत्रु दोनों ही परास्त होते हैं। और यह उपाय हर व्यक्ति के लिए है। स्त्रियां, महिलाएं भी इस उपाय को कर सकती हैं, और जो पुरुष हैं, जेंट्स, वह लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं। करना किस दिन है? तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे उत्तम दिन है शनिवार का, क्योंकि शनिवार का दिन समर्पित है शनिदेव को, तो कर्म फलदाता। शनिदेव जब न्याय करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि जब आप शनिदेव की शरण में जाते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, तो शनिदेव स्वयं आकर आपकी रक्षा करते हैं। देखिए, व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप ही उसे फल मिलता है। तो जो लोग आज आपको परेशान कर रहे हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं, आपको कष्ट पहुंचा रहे हैं, आपको हानि पहुंचा रहे हैं, किसी भी तरह से आपको बर्बाद करना चाहते हैं या कर रहे हैं, किसी भी तरह से आप समझ लीजिए कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। क्योंकि यहां पर आपकी रक्षा शनिदेव करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे, आपके धन की रक्षा करेंगे, आपके घर के जितने सदस्य हैं ना, जितने भी लोग आपके घर में हैं, सभी की रक्षा करेंगे। तो आपको करना क्या है? उपाय को करने के लिए एक आटे का दीपक आपको तैयार करना है। आप यहां पर मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। अगर मिट्टी का है तो मिट्टी का ले लें, वरना आटे का दीपक आप ले लीजिए। ठीक है ना? जो गेहूं का आटा होता है उसका दीपक आप बना लीजिए। मिट्टी का है तो मिट्टी का ले लीजिए। अब आपको क्या करना है? थोड़ा सा लेना है सरसों का तेल। देखिए, सरसों का तेल शनिदेव को बहुत प्रिय है। सरसों का तेल, ओड़ा, ये सारी चीजें शनिदेव को बहुत प्रिय होती हैं। काला तेल हो गया तो आपको थोड़ा सा सरसों का तेल लेना है, एक दीपक लेना है, और इस तेल से, सरसों के तेल से आपको दीपक तैयार करना है। दीपक चाहे आपने आटे का लिया है, मिट्टी का लिया है, जो भी दीपक लिया है, उसमें सरसों का तेल डालकर दीपक आपको तैयार कर लेना है। अब आपको क्या करना है? 8 साबुत लौंग आपको लेनी है। गिन करके 8 लौंग लेंगे। 8 का जो अंक होता है, यह शनिदेव का अंक है। ठीक है ना? तो कितनी लौंग लेनी है आपको? 8, यानी 8 लौंग्स लेनी है आपको। अब जो लौंग आप लेंगे, यह खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी हुई एक भी लौंग ना हो। ठीक है ना? वरना उपाय काम नहीं करेगा। खंडित चीजों को कभी भी हम पूजा पाठ में, किसी उपाय में नहीं लेते हैं। 8 लौंग ले लेंगे और इसी दीपक के अंदर आपको यह 8 लौंग डालनी है। ठीक है ना? डालनी कैसे है?
हर लौंग के ऊपर एक मंत्र बोलना है। मंत्र कौन सा है देखिए। दीपक तैयार कर लिया। अब घर की पश्चिम दिशा में आपको फेस करके बैठ जाना है। दीपक तैयार कर लेंगे, वहीं दीपक रख लेंगे और हाथ में लौंग ले लेंगे। ठीक है ना? कौन से हाथ में? उल्टे हाथ में सारी लौंग पकड़ लेनी है और पश्चिम दिशा में, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है ना? वेस्ट डायरेक्शन में, पश्चिम दिशा में आपको अपना फेस करना है। दीपक उसी दिशा में जलाना है। दीपक को जला लेंगे। और अब आपको क्या करना है? दीपक जलाने के बाद एक लौंग आप अपने हाथ में पकड़ेंगे, यानी सीधे हाथ में पकड़ेंगे। 8 लौंग उल्टे हाथ में रख लेंगे या कटोरी में भी रख सकते हैं। एक लौंग हाथ में पकड़ेंगे और मंत्र बोलेंगे, ओम सम शनिश्चराय नमः, और उस जलते हुए दीपक में लौंग डाल देंगे। इस तरह से लौंग डालें कि दीपक जो है यह बुझ ना जाए। ठीक है ना? थोड़ा साइड से डालेंगे दीपक के अंदर। फिर दूसरी लौंग उठाएंगे, फिर से मंत्र बोलेंगे, ओम सम शनिश्चराय नमः, फिर से लौंग दीपक में डाल देंगे। तो इसी तरह से 8 लौंग, हर लौंग को उठाते समय आपको मंत्र बोलना है और एक एक करके सारी लौंग दीपक में डाल देनी है, यानी 8 लौंग लेनी है। 8 बार ही आपको मंत्र बोलना है। दीपक जलाने के बाद एक एक लौंग उस दीपक में डालनी है। दीपक किस दिशा में जलाएंगे? पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा शनिदेव की दिशा होती है। अब जब आप दीपक जला देंगे, सारी लौंग डाल देंगे, उसके बाद आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है शनिदेव से कि हे शनिदेव, हे कर्म फलदाता, हे न्यायाधीश, मुझे और मेरे घर के जितने भी सदस्य हैं, मेरे व्यापार को, मेरे जीवन को कष्टों से, दुखों से बचाइए। और जो मेरे शत्रु हैं, जो मुझे परेशान कर रहे हैं या मेरे ऊपर तंत्र मंत्र कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं, कोई भी तांत्रिक क्रिया या जादू टोना करवा रहे हैं, उनसे मुझे बचाना और मेरी रक्षा करना। मैंने हमेशा सभी के साथ उत्तम किया है, अच्छा किया है। मेरे साथ कभी कुछ गलत ना हो, मेरी रक्षा करना। ऐसे आपको प्रार्थना करनी है और जो भी मुझसे भूलक हो गई हो, जाने अजाने, उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। तो इस तरह से आपको बहुत विनम्र स्वभाव के साथ प्रार्थना करनी है। शनिदेव से, शत्रु और दुश्मन से बचने के लिए, उनसे छुटकारा पाने के लिए। अब देखिए, जैसे ही आप प्रार्थना करेंगे, स्वयं शनिदेव आकर आपकी रक्षा करेंगे। आपके जीवन में कोई संकट, कोई दुख नहीं आने देंगे। जब भी आप शनिदेव की शरण में जाते हैं और शनिदेव को प्रसन्न करते हैं, शनिदेव अपने उस भक्त को कभी भी जीवन में हारने नहीं देते। उसके ऊपर कोई संकट, कोई दुख नहीं आने देते हैं। तो शनिदेव के ऊपर पूर्ण विश्वास रख के आप इस उपाय को करें। पूरी सच्ची श्रद्धा से करें। 101% आपका जो शत्रु है, 1 हो, 2 हो या ज्यादा संख्या में हो, वह पूरी तरह परास्त भी हो जाएंगे और कभी भी आपको शत्रुओं की वजह से अपने जीवन में कष्टों का, दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ इस उपाय को करने से शत्रु का ब्लैक मैजिक हट जाता है। घर में कोई बुरी शक्ति है, तंत्र मंत्र है, वह तुरंत हट जाता है, क्योंकि यह उपाय आप अपने घर पर कर रहे हैं। घर की सारी नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आपके घर में होता है पॉजिटिव एनर्जी का वास। यानी सकारात्मक ऊर्जा जब बढ़ जाती है तो ऐसे घर में देवी देवता वास करते हैं, मां लक्ष्मी वास करती हैं। आप सभी जानते हैं, तो छोटा सा उपाय है, जरूर करें। अब देखिए, जब यह दीपक बढ़ जाएगा, ठीक है ना? बढ़ने का मतलब जब बुझ जाएगा, आपको इस दीपक को हटाकर कहीं पर भी रख देना है। किसी पेड़ पौधे के नीचे आप इसे रख सकते हैं। तो यह छोटा सा उपाय करिए और देखिए शत्रुओं से कैसे आपको छुटकारा मिलता चला जाएगा। इस उपाय को आपको 2 से 3 बार ही करना है और 1 से 2 बार में ही शत्रु पूरी तरह परास्त हो जाएंगे। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। बाकी फिर भी आपको कुछ पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो जयकारा जरूर लगाइए, हर हर महादेव लिख कर जाइए, क्योंकि महादेव का नाम लेने मात्र से ही शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तकिया के नीचे एक माचिस रख देना, शत्रु रोएगा, पछताएगा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की। तो शत्रु और दुश्मन अगर लगातार आपके जीवन में पीछे पड़े हुए हैं, लगातार आपको कष्ट दे रहे हैं, आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा रहे हैं, तो तकिया के नीचे माचिस रखकर आपको सोना है। एक छोटा सा उपाय अगर आपने घर बैठे कर लिया, तो शत्रु और दुश्मन पूरी तरह आपके जीवन से दूर हो जाएंगे और शत्रु की सारी अकड़ निकल जाएगी। ऐसा समझ लीजिए। आपके शत्रु जो आज आपको आंखें दिखाते हैं,
आज आपके ऊपर जादू टोना करवाते हैं, कोई भी तंत्र मंत्र करवाते हैं, किसी भी तरह का किया कराया करवा रहे हैं या करवाने की सोच रहे हैं, शत्रु द्वारा किया कराया शत्रु के पास लौट जाता है। इस छोटे से उपाय को करने से तो ऐसा उपाय आज की वीडियो में लेकर आए हैं जिसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा, आपका कोई ज्यादा समय इसमें नहीं लगने वाला है। सिर्फ आपको एक माचिस से छोटा सा उपाय करना है। सिर्फ आपको तकिया के नीचे माचिस रखकर सोना है और ऐसा समझ लीजिए, यह उपाय करते ही आपके शत्रु थर थर कांपेंगे, चारों खाने चित्त हो जाएंगे, धराशायी हो जाएंगे। दोस्तों,